हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी के बारे में, जो कि जीसीपी की एक सर्विस होती है जो हमें सिंगल साइन ऑन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड, इस चीज़ को जानने से पहले हम बात करते हैं जीसीपी सर्विसेज ऐप इंजन कंप्यूटर लोड बैलेंसर के बारे में। तो फ्रेंड, जब हम ये सारी सर्विस को एक्सेस करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमें एक पब्लिक यूआरएल के साथ मिलती है। तो मैं अब बात आती है कि हम इन यूआरएल को अगर हम सिक्योर करना चाहते हैं तो उस केस में हमें अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है वहां पर हमें सिंगल साइन ऑन लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी। तो वो सारी एप्लीकेशन यानी हर एप्लीकेशन हमें सेपरेट मैनेज करनी पड़ेगी। बट फ्रेंड, जो जीसीपी की आईएपी जो फंक्शनलिटी होती है प्रोवाइड करती है हमें सर्विस की, हमको एक एक्स्ट्रा लेयर हम इसके बाहर से यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें एसएसओ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें सिंगल साइन ऑन यानी आईएपी को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी ऐप इंजन से। तो जब ये सारी चीज कनेक्ट हो जाएगी, अगर हम इस यूआरएल को या किसी भी इन तीन सर्विसेज के यूआरएल को पब्लिक एक्सेस करना चाहेंगे तो उससे पहले ये जाएगी सिंगल साइन ऑन के पास, जो कि हम आइडेंटिटी और प्रॉक्सी के जरिए करते हैं। अगर वो सारी चीज दिखाएगा कि ऑथेंटिकेटेड है तो वो सारी चीजें हमें दिखाएगा ओके है, अदरवाइज सारी चीजों को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेसिबल थी उनको हम एसएसओ के जरिए हम सिक्योर कर पाएंगे। तो मैं इसी चीज को और जानने के लिए अब हम चलते हैं जीसीपी के कंसोल पे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं जीसीपी के आईएपी आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी वाले पैनल में, जो कि सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो फ्रेंड, जैसा तो अगर हमें कोई फर्स्ट टाइम में नई एप्लीकेशन सेट करनी है तो उसके लिए हम क्रिएट न्यू एप्लीकेशन जाते हैं, ऐप कनेक्टर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी नई एप्लीकेशन कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, बट फ्रेंड यहाँ ये जो फीचर है आईएपी का, ये मैनेज किया जाता है बियॉन्ड कॉर्प एंटरप्राइज द्वारा, जो कि एक थर्ड पार्टी सर्विस है। तो फ्रेंड, जो ये सर्विस है बेसिकली थर्ड पार्टी सर्विस, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये बियॉन्ड कॉर्प एंटरप्राइज द्वारा मैनेज की जाती है और उसके लिए हमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो फ्रेंड, अगर हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो ये जो फंक्शनलिटी आईएपी की इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो अब ये सारी चीज अगर हमें एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम बियॉन्ड कॉर्प के कॉन्टेक्ट पेज पे जा सकते, जो कि जीसीपी का ही है एक पार्ट। तो फ्रेंड, अगर हमको यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेना है, फंक्शनलिटी लेनी है, तो उसके लिए हम जो इसका कॉन्टेक्ट से पेज है यहाँ पर से कॉन्टेक्ट इनके करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद हम ये आईएपी को यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम अभी ये सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना भी चाहेंगे तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप में दिखा देगा कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ों को अभी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये चीज़ नहीं इनेबल हो सकती है। इसके लिए प्रीमियम में बहुत लंबी प्रोसेस है चीज़ें। बट अगर हम कंपनी लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड, इस चीज़ों को बट ये आईपी फंक्शनलिटी को समझने के लिए यहाँ पर जो मुझे एक ऐप इंजन मैंने पहले से कॉन्फ़िगर करी थी, बिकॉज ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बनने से पहले ये करी थी, तो इसलिए अभी भी दिखा रहा है। तो इसी के जरिए हम समझना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो मैं इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो ऐप इंजन में चलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सारे यूआरएल दिखा रहे हैं हमें ऐप इंजन के ही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमारी ऐप इंजन अभी अवेलेबल है। अगर मैं इसको क्लिक करके देखूँ तो ये हमारा यूआरएल क्या है, पब्लिकली एक्सेसिबल है। ये चीज़ों को अगर हम और कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्राइवेट विंडो में जाकर के भी ये चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है। तो भाई ये तो अभी पब्लिक है, बट अगर हमने इसको सिक्योर करना है तो इसके लिए हम या तो हम सेटिंग में जाकर के जो आईएपी है यहाँ पर से आईएपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमें ऑप्शन देता है, तो फिर वहाँ से भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन हम अब चाहते हैं सीधे जो आइडेंटिटी और प्रॉक्सी का पैनल था वहाँ पर, उसके लिए फ्रेंड हमको अगर नहीं बना होता है तो उसके लिए फर्स्ट टाइम क्रिएट करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी हमारा आईएपी डिसेबल है। इसको हम आईएपी को इनेबल करेंगे तो तब हम जानेंगे कि इसका एक्चुअल क्या यूज है ये सारी चीज़ों का। तो फिर इस चीज़ों को आगे जाने से पहले हम जो यूआरएल था उस यूआरएल को दोबारा एक्सेस करते हैं और तब हम समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है चीज़ें। तो फ्रेंड, इस बार हमने देखा कि इस बार इसने हमें जो एपीआई थी इसने डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं कराई, बल्कि इसके बजाय ये यहाँ पर चले गया गूगल के साइन इन वाले पेज पे। तो फ्रेंड, यहाँ इसके लिए हम यहाँ पर से अपना जो मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा यहाँ पर इसके बाद हम मैंने जीमेल की है तो इसलिए मैं जीमेल को लेके चलता हूँ चीज़ों को। तो ये मेरी जीमेल के वाले पे लॉगिन करेगा और इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि मुझे ये पासवर्ड और कंफर्म, यानी जो सेकेंड स्टेप है उसको, यानी अपने लॉगिन अपने अकाउंट को एक्सेस करने के लिए वो बता रहा है कि की या पासवर्ड का यूज करो बता रहा है वो चीज़ों में। तो मैं यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ चीज़ों में।
और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओके बोलूँगा तो ये मेरी चीज़ पूरे लॉगिन वाली प्रोसीजर जैसे नॉर्मल चलती है वो सारी चीज़ें चलेंगी। और अब ये मुझसे पूछ रहा है अपनी जो आइडेंटिटी इसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए जो मेरा सेकेंड स्टेप वाला वेरिफिकेशन है उसको मैं कंफर्म करता हूँ ये चीज़ों को। तो मैं जैसे ही मैं ओके कर दूंगा मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरी एपीआई थी उस यूआरएल को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसको इसी टैब में दोबारा कोशिश करूँ तो मुझे वो ये चीज़ दिख जाएगी, बिकॉज मेरा इस इन्वायरमेंट में वो मेरा जो अकाउंट है ऑथेंटिकेटेड है। अगर मैं इसको दोबारा बंद करके देखूँ कि ये चीज़ एक्चुअल में हो ही नहीं है तो उसके लिए हम दोबारा कंफर्म कर सकते हैं। तो वो सेम वही प्रोसीजर करेगा जो उसने मेरे लास्ट टाइम में करी थी एसएसओ की। तो फ्रेंड ये ही बेनिफिट रहता है कि हमने जो 3 प्रकार के एप्लीकेशन है इन सब के ऊपर हम एक जो एसएसओ है उसको इनेबल कर सकते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे इंटरप्राइज के लेवल पे कहें तो वहां पर भी हम उस टाइप की फंक्शनलिटी देखते हैं, बिकॉज जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशन होती है तो उसके लिए हम सिंगल साइन ऑन ही लेते हैं। तो फ्रेंड अब इसी चीज को समझने के लिए इसमें और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है एक बार हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये अपनी एप्लीकेशन को। तो फिर यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि अभी जो मेरे पास जितने भी यूजर रोल हैं इस अकाउंट से तो उन्हीं ये सारे को ये एप्लीकेशन एक्सेस हो पाएगी, बिकॉज मेरा अकाउंट दिखा रहा है ललित जोशी 379 और इससे मैं जो मैंने बाकी सर्विस अकाउंट बनाए हैं वो सारी भी चीज़ें यहाँ पर से देख पा रहा हूँ मैं चीज़ों को। तो फिर अब मेरा यहाँ पर अकाउंट दिखा रहा है इसलिए मैंने अपने जो ईमेल आईडी थी उससे ऑथेंटिकेट करा तो ये सारी चीज़ चल गई। और फ्रेंड अभी ये जब हम फर्स्ट टाइम में देखते थे यहाँ पर हम एडिटर ओनर रोल दिखते हैं। तो इसके लिए हमें जो आईएपी सिक्योर वेब ऐप यूजर है उसको हम यहाँ पर से हमें ऐड करना पड़ता है यानी कि चीज़ें। तो मैं एक बार अपना जो आईडी है उसको कॉपी करके ले लेता हूँ। तो फिर जैसे ही मैं ये करूँगा इसके बाद मुझे एक रोल असाइन करना पड़ेगा जो इस यूजर को उसको मैंने कर रखा आईएपी सिक्योर वेब ऐप यूजर। जब हम ये रोल किसी भी यूजर को या फिर जितने भी हमारे सर्विस अकाउंट है उनको असाइन करेंगे तो वो उसके बाद ये सिंगल साइन इन की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर पाएगा। अगर ये सारी चीज़ हम नहीं करेंगे यानी कि परमिशन नहीं देंगे तो वो हमारे वाले में भी एरर दिखा देगा इस चीज़ों में। तो प्रकार इस प्रकार से हम बेसिक अपना आईएपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमें इसको कंपनी लेवल पे बात की जाए यानी बड़े लेवल पे जहाँ मल्टीपल यूजर हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पर से एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन यानी एक्सटर्नल आइडेंटिटी फॉर ऑथराइजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उसको क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर से अपना जो एक्सटर्नल फंक्शनलिटी जिसके जरिए हम मल्टीपल यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यानी कि प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो चीज़ हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना होगा कोई यूआरएल तो आप उसका सिंगल साइन ऑन दे सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम चाहिए तो फर्स्ट टाइम के लिए हम एक नया साइन इन पेज भी बना सकते हैं जो कि ये गूगल क्लाउड रन सर्विस के जरिए बनाएगा यानी कि ये हाँ उसमें एक्सेस करेगा। अगर आपका अपना है तो आप अपना सिंगल साइन ऑन का यूआरएल भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि बिल्ड योर ओन सिंगल साइन ऑन यूजिंग आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म क्लाइंट एसडीके यानी इस एसडीके की हेल्प से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी यूजर होंगे उन सारों को हम ये परमिशन दे देंगे कि जितने भी सिलेक्टेड सेट ऑफ यूजर्स हैं वही इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। तो फ्रेंड ये है तो ये हम अभी समझ रहे हैं जो उसकी एडवांस इसकी फंक्शनलिटी है आईएपी की। फ्रेंड यहाँ पर से अभी हमारे यूजर 0 दिखा रहे हैं बिकॉज ये जो अकाउंट है नॉर्मल अकाउंट है। अगर हम इस अकाउंट को किसी अपने डोमेन से अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक तरीके से डोमेन का अकाउंट यानी कि कंपनी अकाउंट मान सकते हैं एक तरीके से उसको। तो उस केस में हम अपने यहाँ पर से मल्टीपल जब यूजर बनाएंगे तो तब यहाँ पर यूजर का अकाउंट दिखेगा और उन सेलेक्टेड यूजर को हम ये चीज़ें ये एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें इसके और आगे एडवांस में चाहिए तो हम उसके लिए प्रोवाइडर को भी हम यहाँ पर से अटैच कर सकते हैं, बट अभी हम उतना आगे तो नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमने अभी यहाँ पर पूरा फ्लो समझ रखा है कि हमारा जो आइडेंटिटी वेब प्रॉक्सी क्या होता है और कैसे हमें हेल्प करता है चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड यही था आज का डेमो जिसमें हमने ये समझा कि जो आईएपी होता है क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है ये चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो में बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड थैंक यू।